हरे भगतन की शरण करी, हरि भगतन की हरि भगतन की शरण करी, हरि भगतन की हरि संग प्रीति करीजे, हरि संग प्रीति करीजे, हरि संग हरि जन समुनि मन, हरि संग हरि जन मन हरि के विधि सो हम सॉरी थे, हरि के विधि सो रिझे हमसे, हरि के विधि सो हम सॉरी थे, हरि के विधि सो हम सोई प्रश्न करीबे, सोई हरि जन हरि मारग पैसा नहीं, हरि जन हरि अनुमति दे सकीजे, कर लीजे रे मन, हरि सुमरन कर लीजे रे। हरि हित खाइए पहिरिय हरि हित, हरि हित खाइए पहरिए हरि हित, हित खाइए पहरिए हरि हित, हरि हित खाइए पहरिए हरि हित, हरि हित कर्म करीजे, हरि हित हरि सन सब जन से, हरि हित हरि जन हरि जन से प्रभु हरि हित हरि सन सब जन से, हरि हित हरि जन सब जन से, हरि हंस हरि
हरि सुमरन कर लीजे रे मन, हरि सुमरन कर लीजे, हरि सुमरन कर लीजे। हरे कृष्णा। पेज नंबर 44, भजन संध्या का पेज नंबर 44, भजन संग्रह, पद संख्या 59। ये जो पद है बिना प्रत्येक आदि से लिया गया है। 44 पेज नंबर 44। मन पचितई है अवसर बीते, मन पछतई है अवसर बीते, मन पचितई है अवसर बीते, मन पछतई है अवसर बीते, अवसर बीते भाई अवसर अवसर बीते भाई अवसर बीते, मन पछतई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाए हर पद भजो, करम वचन आरोहिते, ते मन पछतई है अवसर बीते, सहस बाहु दस बदन आदि नृप, बचन काल बलीते, जहो हम करी धन हमारे करीते, मन पछतई है अवसर बीते, मन पछतई सुत बनता जानी स्वारथ रथ, सुत बनता जानी स्वारथ रथ, सुत बीते न करुणे है सबही ते, अंतहु तो तजे के पामर, अंतहु तो हित जेंगे पामर, अब ही ते तू न तजई अब ही ते, मन पछतई है अवसर बीते,
मन पछतई है अवसर बीते। अब नाथ ही अनुराग जागो जड़। जहो अब आशा जीते त्याग दुरासा जीते। बुझे न काम अग्नि तुलसी कहूँ। बुझे न काम बुझे न काम अग्नि तुलसी कहूँ। हे भोग कहो गीते नहीं है मन पछतई है अवसर बीते। मन पछतई बीते मन पछतई है अवसर बीते। अवसर बीते रे भाई अवसर बीते। मन पछतई है अवसर बीते। राम 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 राम। हरे कृष्णा। वाह साहब बहुत ही बढ़िया। मन पछते ही है अवसर बीते। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। कलेर्दोषनिधे राजन् अस्ति एको महान् गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तिदायक
संग परम व्रजे श्रवणं कीर्तनं विष्णो स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् दयया सर्वभूतेषु सन्तुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्या सुजनार्दन न रोधयति मां योगो न सांख्यं धर्म एव च न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नष्टापूर्तं व्रतानि यज्ञश्छन्दांसि तीर्थानि नियमायमः यथा वरुन्धे सत्सङ्गः सर्वसङ्गापहो हि माम् अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिह्वासयापाय यदप्रसाद्भिः लेभे गतिं धात्र्युच्यतां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजे इमं विरञ्चो लभते प्रसादं न श्रीर्न सर्वैकिमुतापरेते यन्नो सुराणामसि दुर्गपालो विश्वाविबन्धैरपि बन्धिताङ्घ्रि निवृत्तसैरुपगीयमानात् भवौषधाश्रोत्रमनोभिरामा कयुक्तं श्लोके गुणानुवादा पुमान् विरज्येत विना पशुघ्ना वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम् अस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत्प्रणामे दृष्टिं सतां दर्शनेस्तु भवत्तनु कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्धयात्मना वानुसृतः स्वभावा भूति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणे धन्य घरी सोई जब सतसंगा धन्य जन्म तुझ भगति अभंगा अहि कल काल न साधन दूजा जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा कह हनुमंत विप्रति प्रभु सोई जब तब सुमरन राम ही सुनिए गाइए राम ही संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही कहीं सुनहि अनुमोदन करहि हे गोपद प्रभु तरु तर कपिडार पर ते किए आप समान तुलसी कहूँ न राम से साहिब सील निधान राम चरण रति जो चहे अथवा पद निर्वाण भाव सहित सो यह कथा करऊं श्रवण पुटपा बोलो बांके बिहारी लाल की। आइए आज हम 5वां स्कंद शुरू करते हैं और 5वें स्कंद का जो विषय है वो है स्थान। सर्ग अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणम ऊतया मनवंतरे ईशानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रया। ये 10 लक्षण बताए
10 स्कंदों के 10 लक्षण बताए। पहले का सर्ग, तीसरे का सर्ग, पहले का तो अधिकारी, दूसरा साधन, तीसरे का सर्ग, चौथे का विसर्ग, और अब स्थान। स्थान का मतलब है, जैसे हम कहते हैं कि भगवान कण कण में है, लेकिन भागवत का दृष्टि इतनी विलक्षण है, वो कहते हैं कि भगवान के उदर में ही सारा संसार है, ब्रह्मांड है, सृष्टि है। यानी इस ब्रह्मांड का, इस संसार का, इस सृष्टि का एक भी कोना, एक भी जगह ऐसी खाली नहीं है देश और काल से जिसमें ब्रह्म पूरे की पूरे नहीं समाये हों। तो जब सब जगह समाये हों तो स्वामी जी महाराज कहते हैं तो उनको जो है बड़ी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। गीता में भी यही उद्घोष है कि अपने कर्तव्य कर्म से ही उनको प्राप्त किया जा सकता है। हमारे जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों से एक एक से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, बशर्ते इनको भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए। हमने मंगलाचरण में पढ़ा, कोई तीर्थ, कोई व्रत, कोई यज्ञ, कोई स्वाध्याय, कोई तप भगवान को प्राप्त नहीं करा सकता। भगवान की प्रसन्नता, भगवान की कृपा ही भगवत प्राप्ति में मुख्य कारण है। साधन तो हम इसलिए करते हैं कि जिससे करें तो और क्या करें, साधन तो करेंगे ही। ये जो स्कंद है, इसमें मुख्य चरित्र प्रियव्रत जी का है। शुरू में हम ले रहे हैं अभी। प्रियव्रत जी महाराज जो हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत 2 हैं ये पुत्र, किनके? मनु जी के। तो प्रियव्रत का चरित्र जो हमको बताएगा पूरी, वो ये बात बताएगा कि भगवान की आज्ञा सर्वोपरि है, भगवान की प्रसन्नता सर्वोपरि है। ये बात इस स्कंद से बिल्कुल क्लियर है। पिछली बार हमने चर्चा की कि परम श्रद्धेय तायल साहब ने ये प्रसन्नता वाली बात कहां से लाए, सर पकड़ के। बीएम अग्रवाल साहब और हम एक बार चर्चा कर रहे थे कि ये बात कहां से लाए, इतनी सूक्ष्म बात है, इतनी गहरी बात है। यहाँ प्रियव्रत जो है, ये सन्यास आश्रम की दीक्षा लेने के लिए तैयार खड़े, और उत्तानपाद रिटायर हो गए तो इनके पिताजी पहुंचे इनके पास, मनु जी, चलो भाई तुम राज्य संभालो पूरी पृथ्वी का, तुम्हारे बाद कोई राजा नहीं है। तो उन्होंने कहा, वाह, हम राज्य क्यों संभाल लेंगे, हम चक्कर में क्यों पड़ेंगे, हम तो सीधे जब भगवान की तरफ जा रहे हैं, सन्यास लेके, नारद जी हमारे गुरु जी बैठे, हम तो सीधे भगवान की तरफ जा रहे हैं। मनु जी की बात उन्होंने नहीं सुनी, अपने पिताजी की बात। तो पिताजी जो है ब्रह्मा जी के पास गए, अपने पिताजी के पास। तो ब्रह्मा जी आए हंस पे बैठ के। ब्रह्मा जी ने उनको ये चीज बताई बड़ी जबरदस्त, कि तुम क्या समझ रहे हो, ये सन्यास और ग्रस्त ये तत्वतः एक ही हैं। और तुम, जैसे भगवान ने कहा ना अर्जुन से, तू युद्ध नहीं करना चाहेगा तब भी अपने स्वभाव के बस होके युद्ध करना पड़ेगा। तू तो छोड़ो, हम, ब्रह्मा जी ने कहा, खुद मैं, शंकर जी और ये तेरे गुरुदेव जो खड़े हैं सामने बैठे हैं, ये तेरे को कर रहे हैं, हाँ, ये नारद जी महाराज, पूछ ले इनसे, हाँ, ये सब भगवान की डोरी में बंध के और ये चक्कर खा रहे हैं। हमारा सबका क्या काम है, क्यों चक्कर खा रहे हैं? भगवान की आज्ञा का पालन करो। तो प्रियव्रत जी की बात समझ में आ जाती है, और वो सन्यास धर्म के ऊपर ग्रस्त धर्म को वरीयता दे देते हैं। क्यों, क्या कारण है इसके पीछे? भगवान की आज्ञा का। अब हमको समझ में आ जाना चाहिए कि वास्तव में गीता प्रचार पर जो हम जोर देते हैं वो अनायास नहीं है, कोई ऐसा नहीं कोई सनक चढ़ गई हो हमको, ताहिर साहब को सनक चढ़ गई हो कि गीता प्रचार, गीता प्रचार। वास्तव में भगवान की प्रसन्नता ही मुख्य हेतु है। तो आइए, ये बड़ा प्यारा अध्याय है, इसको हम जल्दी से देखते हैं, है ना। तो भागवत धर्म यही है, भगवान की प्रसन्नता। लेकिन भागवत धर्म से पहले वर्णाश्रम धर्म का पालन जरूरी है। जब तक, हम तीसरी लाइन पढ़ रहा हूं मैं, जब तक हम निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करेंगे तब तक परमात्म तत्व के रहस्य को जान ही नहीं पाएंगे। यानी कोई सीधा पीएचडी में बैठना चाहे क्लास में और एलकेजी नहीं पढ़े, ये ठीक नहीं है। पहले अपना कर्तव्य कर्म करें, पूरी तरह से करें। जिसकी सेवा करेंगे उससे जो है हमारा बंधन टूट जाएगा, मोह का बंधन टूट जाएगा। तो करिष्ये वचनम तवा, ये गीता की मुख्य बात है। अब देखिए जीव गोस्वामी जी महाराज ने क्या कहा बुद्धि के बारे में, कि भौतिक व्यापारों को बिना आसक्ति के स्वीकार करके उन्हें भगवान की सेवा में लगाना ही वास्तविक बुद्धि। क्या बढ़िया बात है। यानी कोई काम करने के लिए कहा जा रहा है, संसार में आपको कोई दायित्व आ रहा है,
पैसे हाथ से गिनने पड़ रहे हैं, एसी में रहना पड़ रहा है, मान बढ़ाई करनी पड़ रही है, तो ये नहीं थोथा ज्ञान, जैसे कि थोथा ज्ञान होता है, हम इन चक्करों में नहीं पड़ते साहब, हम तो सीधे परमात्मा के पास जाएंगे। ये कह रहे हैं जीव गोस्वामी जी कि इन सबको भगवान की सेवा में लगाना दी किस लिए, वो वास्तविक बुद्धिमत्ता है। क्यों? ये जगत भगवान का ही अवतार है, हम उससे बच के कहाँ जाएंगे। परम श्रद्धेय सेठ जी ने यही तो किया, उन्होंने ये सब बिजनेस किया, सब गीता भवन बनाया, तभी तो परम श्रद्धेय स्वामी जी के सत्संग का लाभ हम उठा पाए। यदि सेठ जी इस तरह से कह देते, वैराग्य धारण कर लेते, जिस वैराग्य को हम कहते हैं कि भैया ना तो हम बिजनेस करेंगे, ना हम पैसा के हाथ लगाएंगे, ना हम ये ईंट पत्थर का जो है इकट्ठा करेंगे, सीमेंट क्या लेना देना है, तो सब दुनिया करती है, हम तो जाके जो है आराम से भजन करेंगे, तो कैसे होता। इसी एंगल को समझा रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो इस भाव से धर्म अर्थ काम का सेवन भगवान की प्रसन्नता के लिए करना, ये युक्त वैराग्य, ये बहुत ऊंची चीज है। मतलब करिष्ये वचनम तवाय, वैराग्य या निष्कामता का आवेश होना एक बात है, और संसार क्षेत्र में कर्म में रत रहते हुए युक्त वैराग्य होना बहुत ऊंची स्थिति है। ये बात प्राय मिलती नहीं है, वैराग्यता और निष्कामता तो बहुत मिलेगी। परम श्रद्धेय सेठ जी का उदाहरण ज्वलंत उदाहरण है। श्री कृष्ण यही बात कहते हैं, तुम समस्त धर्मों को त्याग कर केवल एक मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तो क्या निकल के आई बात असली, हम चाहे गृहस्थ आश्रम में रहें या संन्यास आश्रम में रहें, मुख्य बात तो भगवान के आज्ञा पालन की है, उनके आश्रय की। तो संन्यास भी कुछ नहीं है, जब तक स्वामी जी कहते हैं संन्यास ले लिया, शरीर वहां जा रहा है, तो शरीर पूरे संसार का बीज है। शरीर साथ है कि नहीं संन्यास में, पूरा संसार वही है, और संसार है तो भय है। तो इसलिए चाहे संन्यास लें, संन्यास की बुराई नहीं हो रही है यहाँ, लेकिन चाहे संन्यास लें चाहे गृहस्थ लें, मुख्य बात भगवान की आज्ञा पालन की। जैसे कि 18वें अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न पूछा गीता में कि मुझे संन्यास का और त्याग का तत्व अलग अलग बताइए, तो भगवान ने यही बात बताई है, मातु संन्यास हो चाहे त्याग हो, मूल में भगवान की सेवा, मेरी आज्ञा पालन ही मुख्य, यही तो संन्यास है और यही जो है त्याग है। असली बात ये बताई भगवान। 18वां अध्याय समझ में नहीं आता आसानी से, आप पढ़ के देखना, 18वें अध्याय को पढ़ोगे तो ये लगेगा नहीं, खा तो भगवान ने त्याग बता दिया, खा संन्यास बता दिया, और बता भी दिया तो क्या है इसमें, हमारे क्या समझ में आया, करके देखना, नहीं बैठता है ना। तो आइए, ये दोनों मार्ग हैं तो अलग अलग, लेकिन इनसे दोनों से ही प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। चलिए अब प्रियव्रत चरित्र लेते हैं। राजा परीक्षित पूछ रहे हैं पहले कि महाराज ये प्रियव्रत तो बहुत बड़े भगवत भक्त थे, आत्माराम थे, तो वो फिर कैसे फंस गए इस गृहस्थाश्रम में, हाँ बताओ। तो और गृहस्थाश्रम में रह के भी बाद में सुना उन्होंने भगवान की सिद्धि प्राप्त कर ली, भक्ति प्राप्त कर ली, ये कैसे संभव हुआ बताओ, गृहस्थाश्रम तो फंसाने वाला है। तो अब सुखदेव जी बोलते हैं कि राजन तुम्हारा कथन बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिनका चित्त पवित्र कीर्ति श्री हरि के चरण कमल मकरंद में सरोबार हो गया है, वे रुकावट आने पर भी भगवान के कथा श्रवण रूप परम कल्याण में मार्ग को छोड़ते। ये मजा है अध्यात्म मार्ग का, ये मजा है रस का, भागवत कथा का, गीता का। चस्का लग जाए तो आदमी डेविएट तो हो सकता है, लेकिन भाग नहीं सकता, आना पड़ेगा, है ना। तो बता रहे प्रियव्रत, स्वयंभू मनु के दो पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद तो ब्रह्मचर्य व्रत के बाद ग्रस्त में लौट आए, लेकिन प्रियव्रत करोड़ों वर्षों तक ये अखंड ब्रह्मचार्य में रहे, तब तक उत्तानपाद ने राज किया। बाद में इनका शासन चलता रहा, इनके वंश का। बाद में जब कोई नहीं रहा, तब प्रियव्रत, उस समय मैंने बताया गुरुजी नारद जी से ब्रह्म सत्य की दीक्षा लेने वाले थे कि पिताजी पहुंच गए, कौन, स्वयंभू मनु, कि चलो भाई, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं भाई, हम तो, उन्होंने सोचा कि गृहस्थाश्रम में पढ़ के हम जो है, तब मनु जी गए ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी फिर हंस पर बैठकर, और तब वहां पर आए, कहां पर, जहां पे नारद जी उनको मंत्र दे रहे थे, सन्यास की दीक्षा दिला रहे थे। अब ब्रह्मा जी को जैसे ही देखा, तो ब्रह्मा जी तो भैया नारद जी के भी पिता सही हैं, तो उनके गुरुदेव और खुद प्रियव्रत सब खड़े हो गए, ब्रह्मा जी को देखते, सम्मान में खड़े होना ही चाहिए, हाँ। तब ब्रह्मा जी ने कहा देखो बेटा, मैं तुमसे सत्य सिद्धांत की बात कहता हूं, ध्यान देकर सुनो। क्या सिद्धांत की बात?
तुम्हें अप्रमेय श्री हरि के प्रति किसी प्रकार की दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए कि भगवान ने संसार क्यों बनाया, कुछ नहीं। तुम ही क्या, हम महादेव जी, तुम्हारे पिता ये मनु और तुम्हारे ये गुरु महर्षि नारद, ये सब विवश होकर श्री हरि की आज्ञा का ही पालन। और दूसरी बात कह रहे हैं, उनके विधान को कोई भी देहधारी न तो तप से, न विद्या से, न योग से, न बल से, न अर्थ धर्म, किसी भी दूसरे स्वयं से या किसी भी तरह से टाल नहीं उनकी आज्ञा को। कैसे करते हैं पालन? कि जैसे रस्सी से नथा हुआ पशु मनुष्यों का बोझा, ऐसे ही परमात्मा की वेद वाणी रूप गुण कर्म की डोरी से जकड़े हुए हम सब उनकी इच्छानुसार कर्म में लगे रहते हैं या कर्म से उनकी पूजा करते हैं। बात ये है। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। उमादारो जो सित की नाई, सब ही न चावत राम गोसाई। मिट जाए नहीं राम रजाई, कठिन करम गति कछु न बसाई। राम रजाई मेट मन माही, देखा सुना कतहु को नाही। कर विचार मन दीनी का, राम रजायस आपनी। ये भाई अलग अलग प्रकरणों की जो है चौपाइयां हैं, जहां जहां मुझे मिली है ना, भरत जी के चरित्र में चाहे किसी और चरित्र में, उनको एक साथ ले लिया है ना। अयोध्या कांड की हैं, बाल कांड की भी हैं, किष्किंधा कांड की भी हैं। बात यही है कि भगवान की इच्छा अनुसार भोग भी करेंगे तो वो योग से भी बढ़कर है ना। तो ब्रह्मा जी आगे कह रहे हैं कि मुक्त पुरुष भी प्रारब्ध का भोग करता हुआ भगवान की इच्छा अनुसार अपने शरीर को धारण करता ही है। जैसे मनुष्य की निद्रा टूट जाने पर उसे स्वप्न में अनुभव किए हुए पदार्थों का स्मरण तो रहता ही है। और क्या कह रहे हैं भगवान, जो पुरुष इंद्रियों के वशीभूत है वो वन वन में विचरण करता भी रहे तो भी उसे जन्म मरण का भय बना ही। हाँ, भय का मतलब संसार। क्यों? बिना जीता हुआ मन और इंद्रिय रूपी जो उसके 6 शत्रु हैं वो उसका पीछा। अब बता रहे हैं गृहस्थ आश्रम में क्या फायदा है, हम सब के लिए बता रहे हैं ब्रह्मा जी कि गृहस्थ आश्रम तो इनको मन को और इंद्रियों को वश में करने का बल्कि एक सुरक्षित दुर्ग है। तो किले की लड़ाई बहुत आसान है ना, और मैदान की लड़ाई कहीं से भी कोई भी गोला आ जाए, बंदूक आ जाए, किले में तो हम सुरक्षित हैं। हमको दिख रहा है कितनी बढ़िया बात है, गृहस्थ आश्रम में हमारे जैसे कर्मासक्त रागी रजोगुनी व्यक्ति भी विवाह की जो पद्धति ऋषि मुनियों ने बनाई है, यदि इसको ठीक से समझ लिया जाए तो भोग करते हुए योग की प्राप्ति। लेकिन भोग कैसे होगा? तेन त्यक्तेन भुंजीता। पकड़ा किस लिए है? अंत में छोड़ना है, इसलिए पकड़ा है। भोग इसलिए है कि जिससे हमको भोगों में त्याग करना है, भोगों से। तो ये कह रहे हैं कि ये शत्रु जब अत्यंत क्षीण हो जाए, पहले तो इनका निरोध करे, वरना ये पटकनी दे देंगे सन्यास में। तो पहले तो क्या करे, इनको शत्रुओं को छीन करे। फिर एक बार ये छीन हो जाए, मन बिल्कुल भगवान में लगने लग जाए, विषय देख के उल्टा मुंह बिगड़े। जैसे चैतन्य महाप्रभु के सामने कोई यदि विषय संग की बात करता था तो ऐसा चैतन्य चरितामृत में है कि चैतन्य महाप्रभु का जो मुंह है वो विकृत हो जाता था। ये चैतन्य महाप्रभु ने कहा भी है कि कैसे जो है इस विषय सुख में जो विषयासक्त लोग हैं वो सुख का अनुभव करते हैं, हमारे सबके लिए कह रहे हैं। लेकिन उनका ये बात कहते हुए और विषयों की चर्चा यदि कोई छिड़ जाती, कहीं छिड़ ही नहीं सकती उनके सामने, कोई छिड़ जाती तो उनका मुंह एकदम ऐसे विकृत हो जाता था विषय की चर्चा से। तो वो कह रहे हैं पहले इनको छीन करो, उसके बाद क्या कर, फिर विचरण कर। यह सत्पत्नान विजिगीषमानो ग्रहे सुनिर्विशयते पूर्वम अत्येति दुर्गाश्रित ऊर्जितारी छीने सुकामं विचरेत विपश्चिता।
देखिए यहाँ पे एक सूत्र है, इंद्रियों का अत्यंत निरोध हमारे जैसे कम क्षमता वाले लोगों के लिए मना किया गया है। क्या मतलब इसका? यानी इंद्रियों से और मन से एकदम से लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, ये पटकनी हमको दे देंगे आज नहीं तो। अत्यंत निरोध नहीं करें, उनका शनै शनै निरोध करें, और उससे लड़ने की बजाय, नदी की धारा से लड़ने के बजाय, इंद्रियों और मन का वेग नदी की धारा से भी प्रबल है, उससे लड़ने की बजाय उसकी धारा को जो है मोड़ दिया जाए। यही तरीका है, लड़ने वाले सब हार गए जितने भी थे, तो यही तरीका बताया शास्त्रों। लड़ो मत, लड़ो मत, इनके वेग को काम में ले लो उल्टा, इनके वेग को मोड़ दोगे तो इनका ही वेग जो है काम में आ जाएगा, उल्टा पॉजिटिव हो जाएगा, इनका ही वेग उल्टा, है ना, ऐसा। तो वो कह रहे हैं कि देखो तुम तो इन विषयों को जीत चुके हो, तो फिर तुम्हारा तो गृहस्थाश्रम बिगाड़ भी क्या सकता है। तो इसलिए भगवान की आज्ञा से तुम पहले इनको, इस गृहस्थाश्रम को स्वीकार करो। तुम्हारा मन तो भगवान के चरण कमल रूपी उसमें कोष में है, तो बस अब इनको बात समझ में आ गई प्रियव्रत जी को, और उन्होंने जो है गृहस्थाश्रम स्वीकार कर लिया। और ये ऐसे भोगों को भोग रहे हैं, इनकी जो पत्नी है ना, जैसे कि बिल्कुल उनमें आसक्त हैं क्या। और कितने वर्ष शासन किया? 11 अरबुद, 11 अरब वर्ष। क्या होता है कि जब हम अपने चश्मे से देखते हैं ना, तो अपने चश्मे से किसी चीज की सत्यता का और असत्यता का अनुमान लगाते हैं। अब 11 अरब वर्ष ये हमारे चश्मे से ठीक नहीं बैठता, इसलिए हम क्या समझेंगे, यार कुछ तो मतलब हाँ। इनकी पत्नी थी बहिष्मति, है ना, विश्वकर्मा की पुत्री बहिष्मति, उनसे 10 पुत्र हुए उनके। ये 10 नाम जो है ये अग्नि के पर्यायवाची हैं। इनमें 3 कवि, महावीर और सवन, ये तो है ब्रह्मचारी, और बाकी 7 जो है उन्होंने। और एक दूसरी पत्नी और थी इनकी, उससे इनके उत्तम, तामस और रैवत हुए, वो मनवंतरों के मनवंतर हुए, है ना। इनकी एक पुत्री थी ऊर्जस्वती, उसका विवाह हुआ शुक्राचार्य से, है ना, जिससे कि आगे देवयानी बेटी हुई उनके, जिसका चरित्र आएगा, ययाति से जो शादी हुई है वो चरित्र आगे आएगा। तो चलिए, अब एक बार इन्होंने कैसे काम किए, बड़े जबरदस्त काम किए प्रियव्रत जी ने। ऐसा लिखा है, सुखदेव जी महाराज ने ऐसा कहा है कि प्रियव्रत जी ने जैसे काम किए वैसा कोई राजा मन से सोच भी नहीं सकता। क्या काम किया? उन्होंने देखा एक बार कि ये सूरज भगवान जो है ना, आधे दिन में 12 घंटे प्रकाश देते हैं, 12 घंटे रात हो जाती है। तो बजाय इन्होंने आरएसीबी से फोन करने के, इन्होंने तो जो है खुद ही, हाँ, रात को दिन बना दूंगा, ऐसा संकल्प ले लिया इन्होंने। और इन्होंने एक ऐसा रथ लिया जो सूर्य के समान चमक भी रहा है और सूर्य के समान वेगवान भी है। और सूर्य के अपोजिट चलते चलते इन्होंने पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं कर दी, और रात नहीं होने दी 7 दिन तक, यानी 7 दिन और 7 रात, वो दिन ही दिन रहा। अब जब दिन रहेगा और रात होगी नहीं, तो सृष्टि का जो चक्र है, क्योंकि कोई भी जीव जंतु है, पशु पक्षी हैं, हम लोग हैं, ये सूर्य और चंद्र दोनों बहुत जरूरी हैं, इनसे ही हमारा पोषण और जीवन चल रहा है। ये चक्र बिगड़ गया तो काम खत्म। तो ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने कहा महाराज ये क्या कर रहे हो आप, हैं? अरे ये रात हमने बनाई है। अच्छा अच्छा ठीक है, तो फिर ठीक है, जब उनकी समझ में बात आई। और इन्होंने जो 7 परिक्रमाएं की, ऐसा भागवतम में कि इससे इनके रथ के पहिए से 7 लीक बन गई, और यही 7 समुद्र हुए। और जो परिक्रमा पूरी हुई तो वो द्वीप भी बन गया। यानी समुद्र है, समुद्र के बाहर 7 द्वीप है ना, उनके बीच में भी समुद्र है, फिर ऐसा मतलब है ना, पूरे भूमंडल की। यहां लिख रहा है कि भूमंडल का मतलब है जहां तक 7 सूर्य प्रकाश पहुंचता है। भूमंडल का मतलब पृथ्वी, पृथ्वी नहीं है, जहां तक सूर्य का प्रकाश है। हम आगे देख, इसी चैप्टर में देखेंगे सूर्य का प्रकाश कहां तक पहुंचता है, तारागण, चंद्रदेव आदि तक। लोकालोक पर्वत तक भूमंडल है। ये लोकालोक पर्वत जो है ना, इसका पूरा विस्तृत वर्णन दिया है इस स्कंद में। ये ध्रुवलोक से भी ऊंचा है, और संपूर्ण ब्रह्मांड को 2 भागों में विभाजित। तो सूर्य भगवान आधे भूमंडल पे लोकालोक पर्वत के एक तरफ प्रकाश करते हैं, तो दूसरी तरफ क्या हो जाती है, रात हो जाती है। और वो घूमते रहते हैं, इस तरह से दिन और रात जो है चलते रहते हैं, है ना। इसलिए लोक अलोक, लोकालोक, लोक यानी सूर्य प्रकाश है, अलोक यानी दूसरी तरफ नहीं है, यही मतलब है इसका, है ना। और पृथ्वी के नीचे 7
पाताल है ना, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल, ये 7 लोक हैं। और ऊपर उत्तर दिशा में लोकालोक पर्वत से भी ऊपर और है। इन 7 में और ऊपर इनमें सूर्य प्रकाश नहीं पहुंचता। तो नीचे कैसे चलता है कनेक्शन? अतल वितल सुतल तलातल पाताल में कैसे प्रकाश होता है? आरएसवी वाले लाइन बिछाते हैं कैसे? इन सब में सूर्य से भी ज्यादा प्रकाशमान मणियां रहती हैं। नागलोक में सब में मणियां हैं, इन मणियों से प्रकाश होता है वहां पे, है ना। 11 अरब तक उन्होंने राज्य किया। इसके बाद उनको अचानक एक दिन वैराग्य जगा और वो बोले, ओहो बड़ा बुरा हुआ, मेरी इंद्रियों ने मुझे इस विषम विषय रूप अंधकूप में गिरा दिया। मैं स्त्री का कीड़ा मृग ही बन गया, उसने मुझे बंदर की भांति नचाया। बस बस बहुत हो लिया। उन्होंने अपनी सारी पृथ्वी को अपने पुत्रों में बांट दिया, 7 पुत्रों में। इनके नाम आ गए जम्बू, प्लक्ष, सालमली, कुश, क्रौंच, शाक और उसका। जम्बू द्वीप में हम रहते हैं, इसकी भी और डिवाइडेशन होंगे आगे। क्या किया उन्होंने? बैराग जगने के बाद उन्होंने अपनी जो धर्म पत्नी थी राजरानी को साम्राज्य लक्ष्मी के समय मृतदेह के समान छोड़कर और नारद जी के शरण में पहुंच गए। संसार रूपी दलदल को एक झटके यानी तीव्र बैराग्य से ही छोड़ सकते हैं, और इसके लिए नारद जी जैसे सदगुरुओं का संग और श्री हरि की कृपा आवश्यक। नारद जी के पास पहुंचे, महाराज जल्दी करो, पहले तुमने टाइम लगा दिया मंत्र बोलने में, जो है चक्कर पड़ गया 11 अरब बरस का। हाँ अब जल्दी से मंत्र देके काम करो फटाफट। चलिए अब जम्बू द्वीप की बात आ रही है। इसमें आग्नेय राजा हुए, है ना। ये आग्नेय स्त्री परायण थे थोड़े, है ना। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक यज्ञ किया, ब्रह्मा जी की आराधना की। किस लिए किया? एक इनको सतपुत्र चाहिए, पितृलोक में जाना चाहते हैं। पितृलोक में क्यों? जो पितृ होते हैं वो भोगों में व्यस्त रहते हैं। पितृलोक में बहुत सारे भोग हैं स्वर्ग की तरह। तो जब ये ब्रह्मा जी की आराधना करने लगे आग्नीद, तो ब्रह्मा जी ने इनके पास अपने यहाँ की एक अप्सरा जिसका नाम था पूर्व चित्ती, उसको भेज दिया। अब देखिए ये पूर्व चित्ती नाम जो है ना, ये पूर्व और चित्ती, ये मतलब हम सब अपने पूर्व संस्कारों के अनुसार जो है भोगों में प्रवृत्त होते हैं। ये जो भोगों में हमारी रुचि है ना, इस तरह के भोगों के हमने पहले खूब सारे भोगे हुए हैं, इसलिए वो संस्कार हमको पुनः पुनः भोगों में लगने में प्रवृत्त करते हैं। और स्वामी जी कहते हैं कि भोगों को भोगते रहना अपने आप में उपाय नहीं है। भोगों को भोगने का एक ही पर्पज है कि भोगों की असारता और उनके दुख रूप का अनुभव होके और त्याग हो जाए उनसे, ये भोगों का सदुपयोग है। बस इतना सही, वरना तो फंसाने वाले हैं। तो ये पूर्व चित्ती आई, इसका बहुत वर्णन है, इसके सौंदर्य का और इनकी, है ना, ललित सारा इसका। तो राजा अग्नि उसको देखते लट्टू हो जाते हैं और उसको मधुर मधुर बातों से जो है फुसला लेते हैं, है ना। और आग्नीद और वो अप्सरा जो है, इनके रमन से 9 पुत्र हुए अब आग्नीद जी के, है ना। ये जम्बू द्वीप के राजा है ना जिसमें हम रहते हैं। अब जम्बू द्वीप के 9 और खंड होंगे, है ना। कौन कौन से 9 पुत्र हुए? नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलाव्रत, रम्यक, हिरण्यमय, कुरु, भद्रास और। तो इन 9 पुत्रों के लिए उन्होंने 9 खंड कर दिए, जिसको वर्ष कहते हैं, विभाग कहते हैं। और आग्नीद के ज्येष्ठ पुत्र हुए नाभि। ये नाभि को जो खंड दिया यही नाभि वर्ष है, इसी को अजनाभ खंड कहते हैं। और इन्हीं के वंश में राजा भरत हुए, उसके बाद इसको भारत वर्ष कहने लगा है ना। चलिए अब आग्निक तो जो है मतलब बजाय भगवान की प्राप्ति की और उसके भोगों में ही लगे रहे, उस परम अप्सरा को ही परम पुरुषार्थ जो है समझते रहे। तो ये पितृलोक को ही प्राप्त हुए आग्निक, है ना। पितृलोक को चले गए। नाभि इनके पुत्र हुए। तो नाभि ने क्या किया? नाभि की इच्छा हुई कि मेरे पुत्र के रूप में भगवान स्वयं आए। तो नाभि ने अपनी पत्नी मेरू देवी के साथ भगवान यज्ञ पुरुष का यजन किया। अब यहां पर एक बड़ी खास बात है चलो नीचे आ जाएगी, खैर वो छोड़ो। तो ऋत्विज जो थे, उनके जो ब्राह्मण देव थे, महर्षि मुनि थे, है ना, जब भगवान प्रकट हो गए उनके यज्ञ कर्म से प्रसन्न होके, तो उन्होंने 2 वर मांगे। पहले तो उन्होंने कहा कि भगवान आप आ गए, बस आपसे बढ़िया तो वर क्या है। फिर उन्होंने कहा 2 वर मांगे। पहला वर बड़ा अच्छा है
कि गिरने, ठोकर खाने, छींकने, जम्भाई लेने और संकट आदि के समय एवं ज्वर और मरणादि के अवस्थाओं में आपका स्मरण न हो सकने पर भी किसी प्रकार आपके सकल कलिमल विनाशक भक्त वत्सल दीन बंधु आदि गुण द्योतक नामों का उच्चारण हम, यानी आपका नाम भी निकल जाए, यदि निकल क्या जाए, श्रवण भी हो जाए, तो हमारी मुक्ति हो जाए, ये वर मांगा है इन्होंने। ये परम सेवा का महत्व समझ में आता है इस वर से, है ना। और दूसरा क्या मांगा कि दूसरा वर महाराज हम मांगने में थोड़ा सकुचा रहे हैं। क्यों सकुचा रहे हैं? ऐसा है ये वर जैसे कोई चक्रवर्ती सम्राट के पास पहुंच जाए और उससे कहीं बोलते रहो क्या चाहिए, कि महाराज ऐसा करो 1 किलो चावल दे दो आप मेरे को। ये ऐसा है। कैसा वर है फिर भी? ये ऐसा है कि हमारे जो राजा हैं, हमारे जो ये हैं, ये आपके समान पुत्र चाहते हैं। वैसे तो ये आपसे कोई मांगने वाली चीज नहीं है, मतलब संसार मांग रहे हैं, पुत्र मांग रहे हैं, धन मांग रहे हैं, लेकिन अब क्या करें, हमको क्षमा करो महाराज, आप क्षमा करो। तो भगवान ने कहा, ऋषियों देखो मेरी माया मतलब कितनी प्रबल है, बताओ। आप सब सत्यवादी महात्मा है, तुमने जो कहा है वो तो मैं पूर्ण करूंगा ही, क्योंकि ब्राह्मणों का वचन कभी मिथ्या क्यों, मेरा मुख है, मेरा मुख है। ब्रह्मवादो न भवितुर महर्ति ममे भी मुखम यद द्विज देव कुलम, ऐसा भगवान ने बोला। तो तुमने कहा कि मेरे समान पुत्र होना चाहिए, तो मेरे समान तो कोई है नहीं, तो क्या करना चाहिए? हाँ, मेरे को ही आना पड़ेगा भैया, है ना, और तो कोई तरीका इसका है नहीं। एक मिनट, ये एक सेकेंड, हाँ, तो मेरे को ही आना पड़ेगा, है ना, ऐसा भगवान ने कहा। यहां पर बात बताया गया है कि जो भगवान जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिला सकते, उनसे पुत्र मांगना जो बता दिया हमने, इससे पता चलता है कि राजा नाभि माया के वश में थे, और माया को कब पार कर सकते हैं? जब हम भगवान की शरण में। लेकिन इसमें एक खास बात है नाभि चरित्र में, जो और कहीं नहीं मिलती, कि नाभि ने कोई तपस्या नहीं करी, कोई भगवान की वो नहीं करी, सिर्फ ब्राह्मणों ने यज्ञ किया, और ब्राह्मणों के यज्ञ के दम पे और भगवान प्रकट हो गए, यानी कर्म से भगवान प्रकट हो गए। कर्म कांड से, ये पहला केस है भागवतम का जहां कर्म कांड से भगवान, तो इसके पीछे रहस्य बताते हैं संत। क्यों हुआ? क्योंकि भगवान ब्राह्मण्य देव है। उन्होंने कहा कि मैं अपने से भी ज्यादा किनको मानता हूं, तो ब्राह्मणों को उन्होंने प्रसन्न कर लिया, इसलिए भगवान उन ब्राह्मणों की प्रसन्नता के लिए कर्म कांड से भी प्रकट हो गए। जैसे हम, कोई हमारा बहुत प्रिय है, वो कहेगा साहब ये काम करना पड़ेगा आपको, क्या इस आदमी का काम तो मैं नहीं करूंगा, इसको तो मैं बिल्कुल पसंद ही नहीं करता हूं, है ना, इसकी तो तू हटा दे मेरे सामने से इस आदमी को। कि नहीं साहब वो तो बाहर ही खड़ा है, लेकिन आपको काम करना पड़े। क्यों? आप मेरे लिए करो इसका काम। क्या तेरे लिए तो जान हाजिर है, मेरे लिए करो आप, तो उसको तो छोड़ो। अब बताओ, आदमी करता है ना, बस यही चक्कर है यहाँ, है ना, ये चक्कर पड़ गया यहाँ पे, वरना कर्म कांड से भगवान नहीं मिलते। तो क्या आज ऐसा संभव है कि हम तो जो है आराम से दुकान करें और हमारे ब्राह्मण देवता जो है हवन करें और हमको भगवान मिल जाए? तो ऐसा आज संभव क्यों नहीं है? जिभ्या दग्धा परानन्ने करो दग्धो प्रतिग्रह मनोदग्धम परिस्त्रिभिर कथम शाप भवेत कलो। तीनों ही दूषित हो गए हमारे। जिब्या किस लिए हो गई? जिब्या ने दूसरे का अन्न खा लिया जिसमें हमारा हक नहीं है ना। और करो दग्धो प्रतिज्ञा, ये हाथ जो है, जो देना चाहिए था, जिसका सामर्थ्य दी भगवान ने कि तू दे, वो लेने लग गया। और मन, मन जो है सब जगह मातृभाव नहीं रखता स्त्री मात्र के प्रति, इसलिए मन भी दूषित हो गया। इसलिए ना तो इसका शाप फलता है मनवानी और इसका, और ना इसका जो है वरदान फलता है, कुछ नहीं फलता है इसका। चलिए, अब भगवान आए, किस रूप में आए? ऋषभ देव जी के रूप में आए। नाभि जी के यहाँ भगवान ऋषभ देव जी के रूप में आए। वाह क्या बात है। तो आग्नेय नंदन के अंग जन्म से ही बड़े। ये आग्नेय नंदन कैसे लिख दिया मैंने? ये तो नाभि नंदन है, हाँ गलत हो गया ये। नाभि नंदन, इनका वर्णन किया भगवान का। विष्णु के समान वज्र कुश आदि चिन्हों से युक्त थे। उनके सुंदर और सुडौल शरीर है, विपुल कीर्ति है, तेज बल, ऐश्वर्य, यश, पराक्रम, सूरवीरता आदि गुणों के कारण
महाराज नाभि ने उनका नाम रखा ऋषभ। ऋषभ यानी श्रेष्ठ। तो ये ऋषभ अवतार जो है ना, ये मुनियों, ब्रह्मचारियों, परमहंसों का कैसा जीवन होना चाहिए इसके लिए है। ये बरावतार कर्मावतार, कपिल मुनि ज्ञान अवतार और ऋषि अवतार परमहंस अवतार, है ना। एक बार क्या हुआ, ऋषभ इंद्र जी को चिढ़ हो गई। किससे? ऋषभ देव जी से। ये पृथ्वी के राजा हैं, जम्बूद्वीप के। तो इंद्र ने कहा कि ऋषभ तो मैं हूं, श्रेष्ठ तो मैं हूं, कीर्ति तो मेरी, इसने मेरा नाम कैसे रख लिया ऋषभ देव? तो इंद्र ने क्या किया कि अजनाव खंड पर यानी भारत वर्ष पर उसने बारिश नहीं की। तो ऋषभ देव जी ने क्या किया? ऋषभ देव जी ने कहा, अपने ही प्रभाव से उन्होंने योग बल से और भारतवर्ष में खूब जल बरसा दिया। तो इंद्र ने सोचा तो मामला बहुत ऊंचा है, तो हमसे भी ऊंचे हैं, तो इनसे लड़ाई की बजाय इनसे क्या कर लेना चाहिए? संधि कर ले। तो इंद्र दत्ता यानी जयंती जो इनकी पुत्री थी इंद्र की, उसका विवाह उन्होंने, हाँ, यही ऋषभ देव जी से आगे जैन धर्म बनेगा भैया। इसलिए जैनों के पास पैसे ज्यादा है कि भगवान इंद्र से ज्यादा बढ़िया और कहाँ मिलेगा। कुबेर जी उनकी यहाँ सेवा कर रहे हैं सब, है ना। हाँ, यही चक्कर है, इसलिए पैसा उनको ऊपर से ही मिला है सब पहले से लिखित में। ऋषभ देव जी, हाँ। तो 100 पुत्र हुए इनके, किनके? ऋषभ देव जी के। अब जो बड़ा प्यारा चरित्र आ रहा है, 100 पुत्र हुए जिसमें भरत सबसे श्रेष्ठ थे। हमने देख ही लिया है, इन्हीं के नाम से भारतवर्ष है। सतयुग में तो ऋषभ देव के पुत्र भरत हुए हैं, त्रेता में श्री राम जी के भाई भरत हुए हैं, और द्वापर में दुष्यंत के पुत्र। कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि दुष्यंत के जो पुत्र हैं उनके नाम पे हमारा भारतवर्ष है। पहले भी था, अब भी था, एक ही बात है। तो भरत के बाद 9 पुत्र जो हुए, है ना, ये तो हुए इनके नाम पे, ये देशों के नाम है। इलाव्रत, कुशावर्त, ब्रह्मवर्त, मलय, केतु, भद्रसेन, इंद्र, विदर्भ और कीकट। देखिए भारतवर्ष के 9 टुकड़े क्यों हैं? आज भी कीकट देश है, मलय देश है ना, ये सारे देश हैं। तो और शेष 90 में से 81 कर्मकांडी बने, और शेष 9 जो है वो नव योगीश्वर हुए, जिन्होंने राजा जनक को या राजा निमि को उपदेश दिया। ये इनके 100 पुत्रों का वर्णन है ऋषभ देव जी के। अब ऋषभ देव जी का जो चरित्र है, जिसकी असली बात है, वो प्रकरण अब आ रहा है। ऋषभ देव जी अपने सभी 100 पुत्रों को एक बार बिठा के और उनको एक उपदेश दे रहे हैं, और यहां लिख रहा है कि ऐसा उपदेश हर पिता को देना चाहिए। नहीं तो यदि ऐसा उपदेश किसी को नहीं मिले तो वो बीटेक एमटेक कुछ भी करके वो निरक्षर ही है। निरक्षर का मतलब जिसने अक्षर को नहीं पहचाना। अक्षर कौन? जिसका चरण यानी परमात्मा, वो है निरक्षर। हम तो मानते हैं जिसको एबीसीडी नहीं आया वो निरक्षर है। हाँ, हमारे जो है बुजुर्ग कई होते हैं पुराने, है ना, बुजुर्ग जो हैं वो निरक्षर हैं हमारे हिसाब से तो, लेकिन वो हमसे ज्यादा तो सेवा करने वाले हैं। हमसे ज्यादा उनके शरीर में ताकत है आज भी। हमसे हर मायने में वो श्रेष्ठ है। बिना गीता रामायण पढ़े भी उसको वो जी रहे हैं देखा जाए तो, है ना। तो वो निरक्षर नहीं है, निरक्षर तो हमें पढ़े लिखे होके। तो इन्होंने अब जो उपदेश दिया है बड़ा प्यारा उपदेश है। नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामानरते विड़भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धये तस्मा ब्रह्म सौख्यम त्वरंतम। क्या कह रहे हैं? नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते विड़भुजाम। ये विड़भुजा यानी ये जो देह मिली है ना मनुष्य शरीर की, कैसी बढ़िया बात है। ये ना तो किसी तरह के कष्ट के लिए मिली है कि बिल्कुल जो है गधा बन जाए रात और दिन कर्म करें, ना ना ना, इसके लिए नहीं मिली है। ये कर्म, ये खाने पीने का और बाकी इंतजाम तो भगवान ने सब कर रखा ना। ये विषय भोग के लिए मिली है। ओहो, ये विषय भोग तो सब योनियों में उपलब्ध है और बहुत अच्छे से उपलब्ध है। तो किस लिए मिली है? तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम, अपने अंतःकरण को, अपने स्वभाव को शुद्ध करने के लिए। किससे? तप से, कर्तव्य पालन से, नाम जप से, भगवान की आज्ञा पालन से
क्योंकि इसी से अनंत ब्रह्मानंद की प्राप्ति केवल मनुष्य शरीर से हो सकती है, किसी और में कोई चांस है ही नहीं। तो क्या करें, कोई सरल सा साधन? तो ऋषभ देव जी ने बहुत सरल साधन बता दिया, बहुत सरल। महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्तेश और तमोद्वारम योषिताम संगी संगम। संग करें, संग को भगवान ने फसावट वाला बताया, माना इन्होंने ऋषभ देव जी ने, लेकिन यहां एक इन्होंने नई बात कह दी कि वही संग यदि महात्माओं का हो जाए, भगवान की वाणी का हो जाए, तो वो जो है हमारे लिए कल्याण करने वाला हो जाएगा, है ना। और महापुरुष कौन है? महापुरुष वही है परवासादी जो समता में है, परम शांत है, क्रोधहीन है, हित चिंतक है और सदाचार संपन्न है। तो अब ये उपदेश दे रहे हैं आगे कि जो एकमात्र मुझ परमात्मा से ही प्रेम करते हैं, भगवान खुद उपदेश दे रहे हैं ऋषभ देव जी, है ना, वे केवल शरीर निर्वाहार्थ ही लौकिक कार्यों में प्रवृत्त हुआ करते हैं, है ना। जिनकी प्रवृत्ति इंद्रिय तृप्ति की ओर है, उन्होंने शारीरिक बंधन में पड़ना पड़ता है, क्योंकि जब तक जीव को आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती तब तक वो लौकिक वैदिक कर्मों में, हमारी सबकी यही हालत है, भगवान की तरफ लगते हैं तो अपने आप थोड़े कर्मों में थोड़ा ठहराव आता है कि यार जरूरत नहीं है ज्यादा दौड़ भाग की, थोड़ा ये देखो, है ना। तो ये कर्म वासनाएं मनुष्य को कर्मों में ही प्रवृत्त करती हैं और अंततः देह बंधन की प्राप्ति। तो जब तक भगवान से प्रीति नहीं होगी तब तक देह बंधन नहीं छूटेगा, ऐसा उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा, देखो इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि ये जो आसक्ति है ना, इसका उद्गम है स्त्री और पुरुष के बीच की जो संधि है उसका। लेकिन इसमें उन्होंने कहा कि स्त्री तो जितने भी महात्मा हैं, कुछ भी हैं, उनका जन्म स्त्री से हुआ, इसलिए वो स्त्री माताएं हैं, पूजनीय हैं, उनमें विषय वासना मूलक बुद्धि करना नरक का द्वार है। तो हमको द्वेष नहीं करना स्त्री को पुरुष से, पुरुष को स्त्री से, उसके संग से, उसमें जो हमारी वासना की वृत्ति है उस पर शास्त्र जो है चोट कर रहा है ना। और वो कह रहे हैं कि जब हम मोहित अवस्था में होते हैं तो हम ऐसा मानते हैं कि ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है। तो दो फांसी हो गई हमारे जी को, कौन सी? ऋषभ देव जी कह रहे हैं एक तो फांसी सबसे बड़ी है ही कि मैं शरीर हूं या शरीर। अब इससे ही दूसरी फांसी ने जन्म लिया कि जब शरीर मेरा हूं तो शरीर को कुछ ना कुछ चाहिए, स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री, ये दूसरी फांसी है करेला और बस। तो इन दो फांसियों से काम हो जाता है पूरा, तीसरे की जरूरत नहीं है। तो मैं तुमको उपदेश क्यों दे रहा हूं? तो अब वो बता रहे हैं कारण। गुरु न सस्या स्वजनो न सस्या पिता न सस्या जननी न सस्या देवं न तस्या न पतेश्च सस्यान् न मोचयेत्य समुपेत मृत्युम। ये तो आज ऐसा श्लोक बोला ऋषभ देव जी महाराज ने कि हम सबको सतर्क हो जाना चाहिए भाई। ऋषभ देव जी महाराज तो ये कह रहे हैं कि वो माता पिता ही नहीं हैं जो अपने आश्रित पुत्र और पुत्री को भगवान में नहीं, इनका तो ये कहना है इसकी व्याख्या में संतों का कि उसको लाने का ही हक नहीं है उसको। जैसे कि आपको याद हो तो एक थी ना माता, क्या थी, अलर की माता थी ना, मदालसा। मदालसा का ये था कि मेरे गर्भ में यदि कोई आ गया तो वो किसी और के गर्भ में जाएगा नहीं। ये मदालसा की, उनके 3 पुत्र हुए, तीनों कोई विक्रांत विक्रम ऐसे नाम तो मुझे याद नहीं आ रहे, तीनों को उन्होंने सन्यासी बना दिया। तो उनके जो पति देव थे वो चौथा पुत्र होने लगा तो उन्होंने कहा देवी कर क्या रही हो, इसको भी तो कोई संभालेगा, अपन तो है ना इसके बाद। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो अलर्क हुआ, अलर्क, तो अलर्क को राज्य करने दिया उन्होंने, लेकिन अलर्क को उन्होंने पाला उसी तरह से। और उन्होंने एक चिट्ठी लिखी अलर्क को, एक अंगूठी में रख दी कि बेटा जब तेरे को लगे कि मौत सामने या तू बहुत विपत्ति में हो तो तू इस चिट्ठी को खोल के पढ़ना, उससे पहले मत पढ़ना। और यही हुआ। अलर्क ने बहुत समय तक राज्य किया, बाद में किसी ने आक्रमण कर दिया, उसकी मौत की तैयारी होने लगी, तब अलर्क ने वो चिट्ठी पढ़ी। तो उसमें यही था कि तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा हो, तुम शरीर भगवान को प्राप्त हो गए। यही बात यहां कह रहे हैं
कि कोई गुरु भी जब तक गुरु नहीं है, देखो स्वामी जी की बात यहां से बिल्कुल फिट बैठ रही है, कोई गुरु भी जब तक गुरु नहीं है जब तक वो अपने शिष्य को भगवत प्राप्ति, देखो ये बात आ रही है नहीं आ रही है? स्वामी जी से कहते हैं ना कि पिता कौन बनाता है? पुत्र बनाता है पिता हमको, और पुत्री नहीं है तो पिता का नामकरण हो जाएगा? तो शिष्य तो भगवत प्राप्ति हुआ ही नहीं, तो गुरु कैसे बन गया? गुरु कैसे बन गया? है ना, यही बात है यहाँ पे, है ना। तो इस श्लोक को देखकर बहुत सावधान हो जाना चाहिए भाई, है ना। अब कह रहे हैं पुत्रो तुम संपूर्ण चराचर भूतों को मेरा ही शरीर समझकर पग पग पर सबकी सेवा करो, यही मेरी पूजा है। और भरत जी की सेवा करो, ये भरत की सेवा मेरी ही सेवा है। भरत जी की सेवा क्यों करो? तो अब बता रहे हैं, थोड़ा फर्क बता रहे हैं, मेरी सेवा क्यों करो, भरत जी की सेवा क्यों करो। तो बता रहे हैं कि देखो जितने भी जीव हैं, अन्य जीव जो थोड़े चेतनता कम है उनमें, उनसे वृक्ष श्रेष्ठ है, वृक्ष से चलने वाले सर्पादि कीट श्रेष्ठ हैं, उनसे थोड़ा सा जो इनमें ज्ञान है पशु, पशु की अपेक्षा मनुष्य, मनुष्य से भी श्रेष्ठ भैया भूत प्रेत बताए यहाँ, हेलो कहाँ घमंड में जा रहे हैं हम भूत प्रेत भी बता दी हमसे श्रेष्ठ तो प्रमथगण, और प्रमथगणों से गंधर्व, गंधर्व से सिद्ध, और सिद्धों से देवताओं के अनुचर किन्नर, किन्नरों से असुर, असुर से देवता, देवताओं में भी इंद्र, इंद्र से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष, सॉरी, और इनसे भी फिर ब्रह्मा जी के पुत्र रुद्र, और रुद्र से भी श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी चूंकि मुझसे हुए इसलिए ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ मैं हूं, लेकिन ब्राह्मण मुझसे भी श्रेष्ठ है क्योंकि मैं उन्हें पूज्य मानता हूं। दूसरे किसी भी प्राणी को मैं ब्राह्मणों के समान भी नहीं समझता, फिर उनसे अधिक तो मान ही कैसे सकता हूं। तो लोग श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों के मुख में जो अन्नादि आहुति डालते हैं उसे मैं जैसे प्रसन्नता से ग्रहण करता हूं, वैसे अग्निहोत्र में होम की हुई सामग्री को स्वीकार, हाँ बिल्कुल ब्राह्मण भोज कराओ भाई श्रद्धा से। आपको मैं, चलो आपको ऐसे विश्वास नहीं हो रहा होगा तो पुराणों की बातों में मैं आपको एक, मुझे अचानक याद आ गई मुझे एक जोरदार बात। सवाई मानसिंह जयपुर के राजा, ठीक है, इन्होंने एक बार यज्ञ कराया बहुत अच्छा, वैसे ही कराते रहते थे तो बहुत ब्राह्मण बुलाए, तो ब्राह्मण यज्ञ करते थे, राजा रहते थे। तो एक बार क्या हुआ, खीर बनी बहुत बढ़िया, तो टाइम लग गया, तो ब्राह्मण थे थोड़े से भूखे, यज्ञ करा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, वो खीर जो है भगवान को अर्पण करने के बजाय और जो है खुद पाली उन्होंने, बस भोग वैसी लगा दिया, जो पूरा क्रियाक्रम करना था यज्ञ में वो नहीं किया, वो खुद ही खा गए। तो यज्ञ में होम करते बाद में वैसे ही भोग लगाया, खा गए, खा गए, और उनका पूरा सिस्टम बना था, भारत कोई एंटर तो कर ही नहीं सकता उसमें। तो राजा सवाई मानसिंह जी को भगवान ने स्वप्न दिया कि भाई आज जो तुमने जो मेरे को जो खिलाया है, जो भोग प्रसाद है, इससे मेरी ऐसी तृप्ति हुई है कि बड़ी जोरदार, मतलब बहुत आनंद आ गया मेरे को। तो राजा सुबह उन्होंने भिजवाया कि वो हम आ रहे हैं भैया यज्ञ वाले स्थान पे, तुमने जो है कैसे कैसे कल क्या बनाया, तो वो ब्राह्मणों की सकारात खराब हो गई। उन्होंने कहा यार ये हमने जो खीर खाई ये पता कैसे चल गया, ये तो भैया सूली पे लटकाएंगे, हमको तो इतना पैसा मिल रहा है फिर भी हम खीर खा गए, बताओ। अब उनकी हालत खराब हो, जब वो गए तो ब्राह्मण देव जो है उन्होंने हाथ जोड़ के और उनके उसमें करके कि महाराज अब आप चाहे मारो चाहे कुछ भी करो, है ना, कि कल तुमने क्या बनाया और कैसे कैसे बनाया और कैसे भगवान को भोगा, कि हमने तो कल क्या बनाया, जो बनाया वो जो है हम ही तो सवाई मानसिंह जी को ये लगा कि वास्तव में इसका मतलब कि ब्राह्मणों के मुख में यदि ये गया प्रसाद तो भगवान ने इसको ग्रहण किया है ना, प्रसन्न हो गए, वो प्रसन्न हो गए। ये देखो इससे ये चीज मिल रही है? हाँ हाँ, जरासंध यही करता था, जरासंध को पता चल गया, जरासंध के पास जब अर्जुन कृष्ण और भीम पहुंचे तो उन्होंने कहा हम तो ब्राह्मण दे हैं, तीनों ने मिलकर कहा, तो उन्होंने कहा तो मांगो कुछ मांगना है तो। हालांकि जरासंध ने जब हाथ देखे अर्जुन के, अर्जुन के हाथ गांडीव के धनुष के कारण रगड़ पड़ी हुई थी हाथों पे, हथेली, छतरी की हथेली अलग दिखती है, भुजाएं अलग दिखती है, भीम दिख रहा उसको, तो उसने कहा ये ब्राह्मण नहीं हो सकते।
लेकिन उसने एक बार भी ये नहीं कहा कि तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम झूठ कैसे बोल। उसने कहा यदि ब्राह्मण बन ही गए हैं तो ये ब्राह्मण ही है, मांगो क्या मांगना है। कि भैया हमको कुछ नहीं चाहिए, हम तो मल्ल युद्ध करेंगे। मल्ल युद्ध करोगे? आगे मल्ल युद्ध करेंगे। भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो ऐसा है जरासंध, मैं तो हूं कृष्ण, अरे ये भीम और ये अर्जुन। तो पहले कोई व्हाट्सएप तो चलते नहीं थे जो फोटो मिल जाए, तो इंट्रोडक्शन कराया। तो जरासंध भी कैसा रहा होगा, उसने कहा कृष्ण तुम तो हो भगोड़े, तुम तो पहले ही भाग गए मेरे से युद्ध में, तो भागे हुए से मैं लड़ता नहीं हूं, और अर्जुन को तो मैं वैसे ही मरोड़ के फेंक दूंगा। अर्जुन वर्जुन, ये भीम है एक ढंग का आदमी, आजा भाई है। तो तो चलिए अब ब्राह्मण की परिभाषा बता रहे हैं थोड़ी सी। कौन सा है? परम पवित्र, सत्गुण, शम, दम, सत्य, दया, तप, तितिक्षा और ज्ञान, इन 8 गुणों से संपन्न है। हाँ, गीता में 9 है, भगवान ने एक कम कर दिया होगा, क्या पता। हाँ, ऐसा कहकर भगवान ऋषभ देव ने पृथ्वी का पालन करने हेतु भरत जी को राजगद्दी पे बिठाया और खुद चले गए। अब इनकी जो अब दिनचर्या है भरत जी की, वो है इनकी, ऋषभ देव जी को जो परमहंसों का सरताज कहा जाता है, परमहंस की, अब उन्होंने क्या किया, बिल्कुल बहरे, गूंगे, जड़, पिशाच, पागलों की भांति आचरण करने लगे। और इन्होंने देखा कि ये जो लोगों से संबंध है, जन समूह है, लोग हैं, ये तो विघ्न है भगवान की साधना में। तो उन्होंने अजगर वृत्ति धारण कर ली। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। हाँ, अजगर वृत्ति। और अजगर का मतलब ये नहीं फ्रेश होने भी जाए, ये लेटे लेटे ही सब काम कर रहे हैं, बोलो देखो आप। और ये बात मुझे खूब याद है, जब हम भागवत पढ़ रहे 2013 की बात होगी शायद, 13-14 की, मेरे को खूब हंसी आई इस बात पे। तायल साहब ने ये कहा, अरे भाई उनका जो मल था उसकी सुगंध 10 योजन तक जाती थी, 40 कोस तक। अब बुद्धि उस समय ऐसी थी तो बहुत महंगी, यार देखो क्या मतलब, क्या फालतू की बातें जो है ना। तो भाई इनपुट और आउटपुट उनके अंदर दिव्य होते हैं शरीर। जैसे कि हरिदास जी महाराज ने चित्तौड़ में, क्यों राजेश जी, चित्तौड़ की बात है ना, चित्तौड़ में अपने शरीर को चीर के और ब्राह्मणत्व का जनेऊ दिखा दिया उन्होंने सबके सामने, कोई रक्त नहीं निकला। उन्होंने शरीर को चीरा तो पता चल गया कि यही है पुराने जन्म के जो है ब्राह्मण थे, ये अब तो रैदास हैं, लेकिन जनेऊ धारण था उनके। तो इनके शरीर दिव्य होते हैं, इसलिए हमको किसी तरह की कोई दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए, है ना। और इनके पास सिद्धियां आ गई, पड़े पड़े भगवान में इतना भजन, सारी सिद्धियां आ गई। कौन कौन सी? आकाश गमन, मन की गति के अनुसार सब जगह पहुंच जाना, अंतर ध्यान हो जाना, परकाया प्रवेश हो जाना, दूर की बात और दूर के दृश्य, ये सब सिद्धियां आ गई इनके पास और इनकी सेवा करने लगी। और उन्होंने इनका मन से भी आदर। अब मैं आपसे पूछता हूं भाई, मैं तो मेरे से ही पूछ रहा हूं आपके बहाने, इनमें से एक भी यदि मिल जाए मेरे को, तो बताओ श्री कृष्ण और श्री कृष्ण की गीता से कोई लेना देना है क्या? भाई दूर की बात सुन लें हम, या अंतर ध्यान हो जाए, कहीं से भी कमरा में से निकल के जो ऑफिस पहुंच जाए हैं, या जो है दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाए, उसके बाद जान लें, आकाश में चल लें, उड़ लें, अमेरिका पहुंच जाए, मतलब इनमें से कोई सी भी सेवा कोई आ जाए दूर के दिन। अच्छा क्या कर रहे हैं साहब हमारे मोदी जी, क्या कर रहे हैं जरा देखें। ये कर रहे हैं साहब, अभी थोड़ा सा सोफे से उठे हैं, एक हाथ यहाँ है क्या। हाँ मोदी जी में प्रवेश कर हाँ मोदी जी में प्रवेश कर जाए तो बढ़िया ही है। गीता का कोई साधक यदि मोदी जी में प्रवेश भी कर जाएगा तो मेरे ख्याल से भारत का कल्याण ही होगा, है ना, कोई दिक्कत है नहीं। हाँ वैसे तो मोदी जी भी जो है उनको नमन है, लेकिन कोई गीता भागवतम का साधक, मेरा ऐसा विश्वास है, प्रवेश कर गया तो शायद जो है नहीं फंसेगा सिद्धियों में, कुछ ना कुछ बढ़िया ही करेगा। चलो अब परीक्षित है। हाँ यही आएगा आगे अब। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मान लो जैसा कहते हैं वैसे मान लो, है ना, इन चीजों का कोई वो तो है नहीं। चलिए सनातन का तो मतलब ही यही है कि जिससे पहले कोई हो ही नहीं सकता है। अब यहाँ भागवतम की बात मानो तो अब जैन धर्म का आविर्भाव भी बता रहे हैं, भागवतम में लिखा हुआ है। कोई यदि शुद्ध बुद्धि से सुने तो, मताग्रह से सुनेगा तो उसको बुरा लगेगा भाई, है ना।
मैं आपको बताऊं, देखिए जो साधक होता है ना, वो कभी भी किसी भी जाति वर्ण को लेकर अपने आप को ऊंचा नीचा नहीं समझता। स्वामी जी ने इसकी बहुत निंदा की है। कोई अपने आप को ब्राह्मण होकर अपने को ऊंचा समझे, कोई शूद्र होकर नीचा समझे। मैं आज जो है, मेरे को एक बात याद आ रही है। अपने निर्मल जैन साहब कितने पुराने साधक हैं, बहुत पुराने साधक हैं, तायल साहब के जबरदस्त गीता प्रचार करते हैं। उनकी एक बात से, यूं तो मैं उनको 20-15 साल से जानता हूं, लेकिन उनकी एक बात से मेरे को ये अनुभव हो गया कि इनकी हाइट बहुत ऊंची है। मैं आपको बता देता हूँ वो बात, हालांकि बतानी नहीं चाहिए लेकिन बताता हूँ। गीता भवन में ऋषिकेश में साल में एक बार जनेऊ धारण का प्रोग्राम होता है, और वो जनेऊ धारण का जो प्रोग्राम होता है, निर्मल जी ने कहा कि साहब इंडिया में ऐसा प्रोग्राम नहीं हो सकता कहीं। इतने संत महात्मा और बहुत बड़े बड़े पंडित, तो आपका टोटल इंतजाम होगा, रुकने खाने का वीआईपी, और गंगा किनारे बहुत ही, ऐसे नहीं कोई घंटे भर में हो गया, 3 दिन में या ऐसे 4 दिन में जनेऊ धारण का प्रोग्राम होता है। और उनका ये कहना है कि चाहे पहले आपने नहीं किया हो, आप आओ और पधारो और जनेऊ धारण करो, और सब फ्री है, सारी व्यवस्था वो करेंगे, सामान सब वो देंगे, बहुत जबर। तो ये निर्मल जैन साहब वहां पहुंच गए। ये व्यक्तिगत बात है भाई, मैं कह रहा हूं, वैसे रहा नहीं जा रहा। ये शायद सुभाष जी के साथ या किसी के साथ पहुंचे, सुभाष मंगल जी के साथ पहुंचे शायद। तो वहां पे सैकड़ों लोग थे, बड़े बड़े विद्वान थे, पंडित थे। तो इनका जब नामकरण वगैरह पूछा तो इन्होंने कह दिया कि साहब ये नाम है। तो उन्होंने ये कहा कि भाई आप जैन हो तो आपको ये, हम जो है, ये संस्कार आपका नहीं होगा। इसके बाद भी उन्होंने उन सबका आदर किया, आज भी गीता का, भगवान का आदर किया। ये नहीं कि वो कि मेरे को जैन हूं, मेरे को नहीं तुमने दिया और वो गाली देने लग जाए, ये नहीं। उन्होंने कहा संतोष जी, मैं किसी के धर्म में विक्षेप नहीं कर सकता, उनकी बात सबकी मानने लायक है। जो धर्म में जो संत महात्मा कह रहे हैं, मैंने स्वीकार किया कि साहब इनको दे दो, मेरे को रहने दो आप। इतनी बड़ी बात है ये। हम प्राय अपने जाति धर्म पे कुछ आक्षेप होते ही और हमारा दिमाग जो है प्राय आउट हो जाता है। तो परीक्षित जी अब पूछ रहे हैं, परीक्षित जी पूछ रहे हैं, महाराज यदि वो किसी सिद्धि को स्वीकार कर लेते तो क्या बिगड़ जाता, वो तो परमहंस थे। तो अब सुखदेव जी बोलते हैं, नहीं नहीं, संसार में जो व्याध होता है, शिकारी, वो मृग पकड़ लेता है लेकिन उसका विश्वास नहीं करता, क्योंकि नेक मौका मिला और वो उछल के। ऐसे ही साधक को कभी भी अपने मन का विश्वास नहीं करना चाहिए। और कैसे शरीर का त्याग करते हैं, ऐसे ही ऋषभदेव जी ने इसको भी बताया। अपने आप जंगल में दावाग्नि है ना, दावा नल अपने आप भभकती है ये, तो बस उसी में उनका शरीर भस्म हो गया। अब बता रहे हैं, देखो आप वाली बात सुरेश जी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जिस समय कलयुग में अधर्म की वृद्धि होगी, उस समय कौक, वेंक और कुटक, ये भारतवर्ष के दक्षिण के प्रदेश हैं, इनका मंदमती राजा अरहत है ना, वहां के लोगों से ऋषभ देव जी के इन अवधूत आचरणों को सुनकर ग्रहण कर लेगा और अपनी बुद्धि से अनुचित और पाखंड पूर्ण कुमार का प्रचार करेगा। उससे कलयुग में देव माया से मोहित अनेकों अधम मनुष्य अपने शास्त्र विहित शौचाचार को छोड़ देंगे और अधर्म बहुल कलयुग के प्रभाव से बुद्धिहीन हो जाने के कारण वे स्नान न करना, आचमन न करना, अशुद्ध रहना, केस नुचवाना आदि पाखंड धर्मों को ग्रहण करेंगे और प्राय प्राय वेद, ब्राह्मण और भगवान यज्ञ पुरुष की निंदा करेंगे। हमारा ऐसे ये लिखा हुआ है इसलिए लिख दिया गया, बाकी हमें इन चीजों से ऊपर उठ के और सर्व धर्म धर्म भाव को आदर भाव देना चाहिए, है ना। इस तरह की चीज, ठीक है, किस रेफरेंस में लिखी गई हमारी बुद्धि नहीं जाती है। और भगवान की जो ऐश्वर्य है, भगवान की जो भगवत्ता है, वो किसी एक जाति धर्म में नहीं होती है, वो सब में है। आज देख लो ना आप, आज सनातन धर्म पे जो आघात लगा बीच में, तो मैं तो कहता हूं सबसे पहले जैन धर्म के जो मुनि हैं वो खुलकर आए, बल्कि हम तो नहीं आए, उल्टा। तो इसलिए सबको इन चीजों में आपस में द्वेष की बात नहीं करनी चाहिए, इनसे अपने को तो एकता की बात रखनी है। चलिए, अहो योगी लोग जिन सिद्धियों के लिए लालायित हुए निरंतर प्रयत्न करते हैं, उन सिद्धियों को भी अपने आप प्राप्त होने पर भगवान ऋषभ देव ने असत समझकर त्याग कर दिया। कैसा चरित्र होगा उनका। जो मनुष्य इस परम मंगल में पवित्र चरित्र को एकाग्र चित्त से श्रद्धा पूर्वक निरंतर सुनते या सुनाते हैं, उन दोनों की ही भगवान वासुदेव में अनन्य भक्ति। भगवान श्री कृष्ण का वर्णन किया कि वो यदुवंशियों के रक्षक,
इष्ट गुरु सब थे, फिर भी वे आज्ञाकारी सेवक बन जाते। भगवान दूसरे भक्तों के भी अनेकों कार्य करते हैं, उन्हें मुक्ति भी दे देते हैं, परंतु मुक्ति से भी बढ़कर जो भक्ति योग है उसे सहज में नहीं देते। भगवान के नाम और कथा की भक्ति सरिता में नित्य निरंतर नहाने वाले भक्त अवधूत परमहंस ऋषभ देव जी को नमस्कार है। नमो भगवते ऋषभाय तस्मै। हरे कृष्णा। अब भाई दो चीजें हैं, एक तो मेरा निवेदन है सभी से ही, जो ऑनलाइन में भी सभी विराजमान है, कि अब समय ज्यादा रहा नहीं हमारे पास, क्योंकि 15 फरवरी तक ही मानो आप, आज 15 हो गई, 1 महीना है। 1 महीने में अब हम सबको अपनी आहुति गीता प्रचार में डालनी चाहिए। मैंने 1 महीने पहले कोई मैसेज डाला था ग्रुप में, दोनों ग्रुप में, भागवत की फिजिकल में भी और ऑनलाइन में भी, लेकिन उसका रेस्पॉन्स नहीं आया। शिव शंकर जी ने और कौशल जी ने उसको रेस्पॉन्स दिया, उनको तो मेरा प्रणाम। अब मैं ये चाहता हूं हम सब आज से ही 15 जनवरी से और 15 फरवरी तक का एक मन में टारगेट लें, चाहे छोटा ही ले लें, 5 का ही, 4 का ही ले लें, 2 का ही ले लें, और उसको पूरा करें, मेहनत करें और उसको लिखें, ग्रुप पे लिखें कि साहब मैं भगवान स्वरूप, मैंने 11 का लिया, मैंने 9 कर दिए, अब मैं 11 कर दूंगा, 10 कर दूंगा, 4, ऐसे होते जाए तो लिखते जाओ। इससे क्या होगा, इससे हम लगातार लगे रहेंगे भगवान के प्रचार में। हमको ध्यान रहेगा कि यार हमने ये टारगेट लिया 1 महीने का, इसको हमको करना है। योगेश जी ने तो देखिए कोई क्लास नहीं है इनकी, सुबह 5 बजे इनकी 100 की आईडी फुल हो जाती है, और वो 100 की आईडी जो सत्संग का आनंद ले रहे हैं लोग, मैं तो कह रहा हूं उनको प्रणाम करता हूं। उन्होंने 250 का टारगेट लिया पहले, वो 250 पूरे कर दिए साधकों ने मिलके ही, अकेले योगेश जी ने नहीं। फिर उन्होंने शायद 500 का लिया, 551 का, 501 का, वो 501 भी इन्होंने पूरे कर दिए 1 महीने में ही, है ना। तो हम भी सब, अब सब हम टारगेट लें भाई, है ना। जो क्लास में ही नहीं आ रहे हैं, सो रहे हैं, उनको तो मैं फोन करूंगा, है ना, उनका तो विशेष सम्मान करने की जरूरत है, तो उनको तो फोन करके जगाना है। बाकी हम जो सब यहाँ उपस्थित हैं, मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ऑनलाइन ऑफलाइन सब दोनों ग्रुपों में हम 1 महीने के अंदर अपने रजिस्ट्रेशन की संख्या अवश्य डालें। नहीं हो मत डालें, 10-5 दिन बाद डाल दें, लेकिन नाम डालें और चलें आगे। परम श्रद्धेय हमारे नारायण सिंह चारण साहब जो जोधपुर के गीता आचार्य हैं, ये भी मतलब रात और दिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कुछ साधकों का ऐसा भाव मैं देखता हूं कि वो अपने दिमाग से भी कुछ ना कुछ नया, गीता का प्रचार, कैसे लोगों को गीता मिले, है ना, वो जो है करते रहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा करने का भाव भी मन में आए ना, तो इसका मतलब है कि हमारी आज जो आध्यात्मिक स्थिति है वो काफी अच्छी है। भगवान कृपा कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं कि हम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और निवेदन है छोटा सा, 18-19 को जयपुर की सेमिनार है, यदि कोई उसको अटेंड करना चाहे, आपके कोई किसी बंदे को आप भेजना चाहें, जो किसी भी तरीके से नहीं मानते हैं, उनको आप कुछ किताब दे दिया करो, कुछ फ्री किताब दे दो, या उनको सत्संग में ले आओ। मैंने ये कहा कि मासिक सत्संग होता है, उनको कहो भाई साहब आपका चून होता है ना। चून होता कौन सा है, हम तो 2 ही हैं। ऐसा करो, अड़ोसी और पड़ोसी इनको और ले आओ, 10 जने आओ आप सब, और बढ़िया देसी घी की प्रसादी पाओ, तो चून नौता है आपका। तो चून नौता करते करते ये इस्कॉन वाले और अक्षयपात वाले क्या करते हैं बताओ, आपको पता है ये क्या करते हैं? ये वही करते हैं जो कि इस प्रभुपाद जी ने किया। महाराज प्रभुपाद जी महाराज ने अपने स्टोव से, अपने उससे खाना बना बना के खिलाया था। ये जो भगवान का प्रसाद होता है, ये बुद्धि को शुद्ध कर देता है। बिना बुद्धि शुद्ध किए उससे लड़ोगे तो वो घूसा मार देगा आपके। तो उसको पहले भोजन कराओ, उसको किताब दो, हाँ किताब दो, या सत्संग में लाके बैठा दो, सेमिनार में मान लो उसकी बात कैसे भी करके ऐसे जोड़ना है। तो जयपुर की सेमिनार में 10-15 सीटें हैं अभी, आप में किसी को भेजना चाहो तो भेजो उसको, क्योंकि मैंने देखा है, आप इसको वैसे मत समझना, सेमिनार जो अटेंड करते हैं ना, उनके भाव बहुत अलग तरीके से बदलते हैं। ये सेमिनार अटेंड करने वाले कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं आप, है ना, वो खुद ही कहते हैं कि साहब क्लास में इतना फर्क नहीं पड़ता जितना कि सेमिनार में पड़ता है।
उसका एक कारण तायल साहब बताते थे, वही मुझे समझ में आता है। तायल साहब यही कहते कि क्लास में 168 घंटे में से 166 घंटे हम संसार के संपर्क में रहते हैं, और 2-2 घंटे के ऐसे शॉर्ट पढ़ते हैं, बीच बीच में गड़बड़। सेमिनार में 9 से 6 लगातार शॉर्ट पढ़ता है, उससे भाव परिवर्तन होता है। तो आप करिए, है ना। बाकी हम सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी प्रयास ये है कि कम से कम पिछले साल जो रजिस्ट्रेशन हुए उसका डबल तो हो जाए हम, ऐसा मन में है भाव। बाकी तो जैसा ईश्वर की इच्छा होगी हम सब करेंगे प्रचार, है ना। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जय राधा रमन हरि गोविंद जय 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद, श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो राधा गोविंद सरकार की, अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, मीरा के गिरधर नागर की, सूर के घनश्याम की, भानु सुता राधा रानी की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जानकी माता की, गौ माता की, धरती माता की, साधक संजीवनी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सब संतों की, सब भक्तों की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, आज के आनंद की जय हो। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। हरे कृष्णा। हम मिलते हैं अगले बुधवार को, है ना, इसी समय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।